तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्यन एम्पायर को। पर स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने जो प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। ठीक है, तो मगध के बारे में हमने पढ़ा था कि वो एक महाजनपद था, वन ऑफ द 16 महाजनपद था इन 6th सेंचुरी बीसी में। और वो कितना छोटा था आप देख सकते हैं मैप में। उसका कैपिटल राजगृह की सराउंडिंग, ये जो रेड कलर का आप एरिया देख रहे हैं, यही था मगध 6th सेंचुरी बीसी में। फिर हमने पढ़ा कि कैसे इन द हर्यंका डायनेस्टी इन द रूल ऑफ बिंबिसार एंड अजातशत्रु वो एक्सपैंड किया। और ये जो ब्राउन कलर का एरिया सराउंडेड तो आप देख सकते हैं, ये हर्यंका डायनेस्टी में एक्सपेंशन हुआ। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कैसे शिशुनागा डायनेस्टी में एक्सपेंशन हुआ। और आप देख सकते हैं जो ब्राउन कलर का आउटलाइन है, ये मगध एम्पायर इतना बड़ा हो चुका था। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा नंदा डायनेस्टी के बारे में। तो नंदा डायनेस्टी में काफी एक्सपेंशन हुआ। जो महापद्मानंदा है उनको एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो उस टाइम काफी एक्सपेंशन हुआ। नेक्स्ट जो रूलर थे धनानंदा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रूलर थे, क्योंकि उनके आर्मी को देख के अलेक्जेंडर भी इंडिया में एंटर नहीं की थी। ठीक है, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रूलर थे। इनके बाद जो आता है वो है मौर्यन एम्पायर, यानी धनानंदा के बाद जो एम्पायर आएगा वो है मौर्यन एम्पायर। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्यन एम्पायर को। तो मौर्यन एम्पायर हम लोग पढ़ेंगे 3 पार्ट्स में। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में। तो हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स, जो 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, यानी फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसारा और देन अशोका, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो पार्ट है इंपॉर्टेंट वो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है वो है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इससे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी आ सकते हैं। ठीक है, तो जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एसएससी सीजीएल के पर्सपेक्टिव से वो है इंपॉर्टेंट रूलर्स और मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन दोनों से काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल में, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी निकलता है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी निकल सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रूलर्स में सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो आप जान ही रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? वो थे फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, यानी फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। इन्होंने ही मौर्यन एम्पायर का नींव रखी थी। ठीक है, तो इन्होंने किसे हराया था? ऑब्वियसली धनानंदा, जो कि लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के, उनको ओवरथ्रो किया था। ठीक है, तो धनानंदा तो इतने इंपॉर्टेंट, इतने पावरफुल रूलर थे, इतना बड़ा उनका एम्पायर था, उसके अलावा इतनी बड़ी आर्मी थी कि अलेक्जेंडर ने भी यू टर्न ले लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे धनानंदा को हराया? तो धनानंदा वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, जिनका असली नाम विष्णुगुप्ता था, आपको याद रखना है। ठीक है, असली नाम उनका विष्णुगुप्ता था। तो उनके मदद से धनानंदा को डिफीट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आप इस पे पढ़ सकते हैं। काफी फेबल्स हैं, बहुत ही फेबल्स नहीं, काफी कहानियां हैं, काफी टेल्स हैं। ठीक है, और काफी वीडियोस भी हैं, पर ये सिलेबस में नहीं आता है। आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वो वीडियोस। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन के बारे में, कि ये किस कास्ट से बिलोंग करते थे, ये बिल्कुल ही एम्बिगुअस है, मतलब क्लियर नहीं है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट वो कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू जो पुराण्स हैं, जो पुराणास है, उनके अकॉर्डिंग ये मौर्य क्लैन के थे। तो मौर्य से चंद्रगुप्त मौर्य आया, और वो एक शूद्र क्लैन था। ठीक है, तो और कुछ और लोग कहते हैं कि ये वैश्य थे। ठीक है, मौर्य क्लैन जो था वो वैश्य क्लैन था असल में। तो ये बिल्कुल ही क्लियर नहीं है कि इनका ओरिजिन क्या था। लेकिन लेटर टाइम्स में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, ये श्योर है। ठीक है, तो अगर पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य किस रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो वो जैनिज्म आंसर होगा। ठीक है, इनका ओरिजिन किस कास्ट से था वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन ग्रीक इनको 2 नाम से जाना जाता है, एक है सैंड्रोकोटस, और एस को साइलेंट कर दीजिए, एंड्रोकोटस। ठीक है, तो इन दोनों नाम से रेफर किया गया है ग्रीक टेक्स्ट में। ग्रीक में भी इनके बारे में लिखा गया है, वहां के अगर बुक्स में आप जाएंगे तो उनको सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस नाम से वहां पे रेफर किया जाता है। वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे चंद्रगुप्त, इसलिए ऐसे नाम वहां पे है। ठीक है, तो ये 305 बीसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई थी
और वो थी सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था नंदा डायनेस्टी के टाइम पे कि ये गवर्नर थे अलेक्जेंडर के। अलेक्जेंडर जब घूम गए थे तो सेल्यूकस निकेटर को एज ए गवर्नर छोड़ दिया था वेस्टर्न इंडिया में, तो उनको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में, आपको याद रखना है। ठीक है, और फिर हराने के बाद उन्हें भगाया नहीं था, बल्कि उनकी बेटी यानी हेलेन के साथ मैरिज अलायंस किया था। ठीक है, और फिर उनको गिफ्ट में टोटल 500 एलिफेंट्स भी दिए थे सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा हो चुका था कि अलेक्जेंडर के जो गवर्नर है उनको डिफीट किया था और उनके जो 4 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं उनको अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, तो अब मौर्यन एम्पायर काफी बड़ा हो चुका था। ठीक है, तो 305 BC आपको याद रखना है सेल्यूकस निकेटर को जो हराया था। ठीक है, आप ये इंपॉर्टेंट याद रखिए 305 BC। लास्ट जो हुआ था 326 BC में, आपको याद होगा इन्वेजन हुआ था अलेक्जेंडर का, देन उसके अराउंड 20 साल बाद 305 BC में सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब आपको याद रखना ही अडॉप्टेड जैनिज्म। ठीक है, लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जैनिज्म अडॉप्ट किया था, और ये जो इन्होंने जो ही डाइड ऑफ स्टारवेशन, मतलब जैनिज्म का जो रिचुअल होता है उसके अकॉर्डिंग ये साउथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रवण बेलगोला, ये मतलब आपको एकदम रट जाना, श्रवण बेलगोला जो है साउथ में जैन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, वहाँ पे रिलीजियस प्लेस है, वहाँ जाके इन्होंने ही स्टार्व टू डेथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। श्रवण बेलगोला से 2014 CGL में 2 क्वेश्चन आए थे, एक ही ईयर में 2 क्वेश्चन आए थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। साउथ में जैन का एक रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टारवेशन से निर्वाणा पाया था। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर का आपको एक और याद रखना है कि को एक मेगास्थेनिस जो है उन्होंने भेजा था, एक एम्बेसडर भेजा था आप कह सकते हैं। ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर। तो सेल्यूकस निकेटर ने ग्रीक एम्बेसडर भेजा था इन चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्होंने एक बुक लिखा था इंडिका, ये आपको याद रखना है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है हु रोट इंडिका, तो उसका आंसर होगा मेगास्थेनिस। ठीक है, मेगास्थेनिस किसके द्वारा भेजा गया, तो बाई सेल्यूकस निकेटर। किसके टाइम में भेजा गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ग्रीक एम्बेसडर थे वो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं उनके सन बिंदुसारा के टाइम में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी एक्सपेंशन किया, सेल्यूकस निकेटर को हराया एंड देन 4 प्रोविंसेस को लिया, देन जैन धर्म अपनाया, तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट फेज में आते हैं, यानी बिंदुसारा ने कहाँ एक्सपेंशन स्टार्ट किया। तो बिंदुसारा ने जो एक्सपेंशन किया वो मेजर साउथ में किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने वेस्टर्न पार्ट में किया और बिंदुसारा ने देन 16 किंग्स को डिफीट किया साउथ में। तो एक्सपेंशन ऑफ जो मौर्य इन साउथ था वो मेनली बिंदुसारा के टाइम में ही हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखना है, और वो है कि जो एक्सपेंशन बिंदुसारा ने साउथ में किया था वो अप टिल मैसूर ही किया था। ठीक है, तो नॉट टिल द एक्सट्रीम साउथ एंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं एक और फैक्ट जो कि आपको याद रखना है वो है कि ड्यूरिंग हिज रेन एक रिवोल्ट भी हुआ था इन वेर तक्षशिला, जिसको किसने शांत कराया था, अशोक ने। ठीक है, तो उस समय बिंदुसारा के काफी सारे सन थे। ठीक है, और वहां गवर्नर ऑफ तक्षशिला जो थे वो अशोक थे। ठीक है, तो अशोक ने वहां पे रिवोल्ट शांत कराया था। ये आपको याद रखना है कि एक रिवोल्ट हुआ था बिंदुसारा में, और बिंदुसारा के टाइम में वो तक्षशिला में हुआ था, और उसे किसने एंड किया था, अशोक ने एंड किया था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बिंदुसारा का ग्रीक नाम क्या था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का सैंड्रोकोटस था, तो इनका नाम था एमिथ्रोचैट्स। ठीक है, और इसके अलावा 2 एम्बेसडर इनके टाइम में भी आए थे, जैसे उनके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे मेगास्थेनिस, इनके टाइम में 2 एम्बेसडर आए थे, वन डिमैकस फ्रॉम सीरिया और दूसरे डायनोसियस फ्रॉम इजिप्ट। ये दोनों आपको याद करना है, बिल्कुल याद करना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आ सकते हैं। ठीक है, ये किसके टाइम में आए थे, बिंदुसारा के टाइम में आए थे। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अशोक के बारे में। ठीक है, तो अशोका का अगर हम लोग अर्ली लाइफ देखें तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि सिविल वॉर से घिरा हुआ था। 4 साल इन्होंने सिविल वॉर लड़ा था अपने में ही। ठीक है, इन्हें ग्रेटेस्ट मॉडर्न रूलर भी कहा जाता है। ग्रेटेस्ट मॉडर्न रूलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि मॉडर्न एम्पायर जो था अपने जेनिथ पर था, अपने पीक पर था इनके टाइम में। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा था, और काफ़ी लेटर स्टेज में पीस भी आ गया था इनके रूल में, इसलिए इन्हें ग्रेटेस्ट मॉडर्न रूलर कहा जाता है। ठीक है, और जो 4 अर्ली लाइफ में इन्होंने 4 साल सिर्फ अपने ब्रदर्स में लड़ाई किया जस्ट फॉर किंग बनने के लिए, तो काफ़ी डिफिकल्ट लाइफ था। और ऐसा माना जाता है,
ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को किल किया था, सिर्फ एक अपने स्मॉलर ब्रदर को, जो कजन ब्रदर, उनको छोड़ दिया था, और उनके अलावा सभी भाइयों को किल किया था जस्ट फॉर कोरोनेशन, यानी किंग बनने के लिए, ठीक है। लेकिन इस मतलब ऐसा ये सिर्फ टेल्स है, ठीक है। और फिर अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि उन्होंने कौन सा लड़ाई लड़ा। तो उन्होंने असली जो सिविल वॉर के अलावा जो असली लड़ाई लड़ी थी वो थी कलिंगा वॉर, वो फर्स्ट एंड लास्ट वॉर थी। और वो कब हुई थी? 261 BC, आपको रट जाना है, बिल्कुल याद करना है, कलिंगा वॉर 261 BC। और ये इस वॉर में इतना ब्लडशेड हुआ कि उन्होंने मतलब वो पीस अडॉप्ट कर लिया इस वॉर के बाद, और बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो बुद्धिज्म इन्होंने किस गुरु के अंडर अडॉप्ट किया था, ये आपको याद रखना है, उपगुप्त के टाइम में, ठीक है। इनके गुरु जो थे उपगुप्त थे, उनके अंडर इन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया। तो कलिंगा वॉर में काफ़ी ब्लडशेड हुआ, और वो इन्होंने देखा और उन्हें काफ़ी बुरा लगा कि नहीं, वॉर नहीं होने चाहिए, पीस होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया। और फिर अपने सन और डॉटर जो महेंद्र और संघमित्रा, जो सन और डॉटर है, उनको भी बुद्धिज्म अडॉप्ट कराया, और उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए सीलोन, ठीक है, जो कि मॉडर्न श्रीलंका है, उस समय सीलोन नाम था, तो वहां भी भेजा विथ अ सैपलिंग ऑफ, जो बोधि ट्री था उसका सैपलिंग के साथ वहां भेजा, ठीक है, लगाने के लिए, और बुद्धिज्म को पीस का मैसेज स्प्रेड करने के लिए। तो फिर जो कलिंगा वॉर के बाद हम कह सकते हैं कि अशोका के रेन में काफी पीस और काफी यूनिटी था, तो इसीलिए इसे अशोका को ग्रेटेस्ट मॉडर्न रूलर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनको कई नाम से जाना जाता था, लेकिन दो नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखने, एक है देवप्रिय, मतलब बिलवड ऑफ गॉड, जो आप सुन ही रहे, देवप्रिय, और दूसरा था प्रियदर्शी, यानी गुड लुकिंग, प्रियदर्शी, ठीक है। तो ये दोनों नाम था, और ये दोनों नाम कहाँ पे था? जो रॉक एडिक्ट्स होते हैं उन पे ये नाम लिखे हुए थे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग जो तीनों रूलर्स हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।